देखिए, हमारा ये मानना है कि जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, उन्होंने जिस दृष्टिकोण से बोला है, वो बेहतर रहेगा कि आप उनसे एक ये सवाल पूछें। मैं समझ सकती हूँ कि आप शायद वहाँ वेस्ट बंगाल आपका जो चैनल है, शायद बड़े जो यहाँ पे बुजुर्ग हैं और जो नेशनल चैनल्स हैं, वहाँ जाकर उनसे एक बेहतर दृष्टिकोण समझ सकते हैं कि किस पर से तो जो प्रदर्शन जिस प्रयास प्रकार से हो रहे हैं, उनसे एक बारी मार्गदर्शन लेना बेहतर है। जैसे मैंने आपको कहा कि गौ माता की पूजन करना एक बहुत जरूरी एक विषय है हमारे धर्म में भी, और साथ साथ मेरा ये मानना है कि एक परिवार में पूरा परिवर्तन आता है जब हम गौ माता को अपने घर में लाते हैं। और ये सिर्फ अगर आप धार्मिक तरीके से देखिए, वहां से तो है ही हमारी मान्यता जुड़ती है, पर गौ माता के दूध के माध्यम से जो हमारा एक डंसाल ब्लॉक है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारा प्रयास है कि वहां पे डेयरी कोऑपरेटिव के माध्यम से हमारे जितने भी लोग हैं जो डेयरी फार्मिंग में जुड़े हैं, उनके व्यवसाय के माध्यम से और बढ़ोतरी हो। और इस विषय पे मैंने टिप्पणी असेंबली में भी की थी कि अमूल के माध्यम से, अमूल कोऑपरेटिव के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जब नंदन नीलेकानी जी ने कहा कि एक एआई के माध्यम से फार्मिंग करनी चाहिए, तो डेयरी कोऑपरेटिव के लिए उन्होंने एआई इंट्रोड्यूस कराया, और 1 महीने के अंदर अंदर जिसके माध्यम से एक स्वदेशी नेतृत्व रखा गया कि टेक्नोलॉजी को डेयरी के साथ और गौ माता की पूजन के साथ जिस प्रकार से एक प्राचीन हमारी सभ्यता है उसको जोड़ा जाए, उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी में लाया जाए। तो मुझे लगता है कि जिस दृष्टिकोण से किसी ने इस पे टिप्पणी की है, आप उनसे बेहतर सवाल जवाब पूछ सकते हैं। जिस दृष्टिकोण से अगर यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। पर मेरा ये मानना है कि एक ओवरआर्चिंग नेतृत्व है हमारे भारत देश में, और हर फार्मर के, हर डेयरी फार्मर के घर तक इसका जो प्रभाव है होता है। और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज डेयरी फार्मिंग करना खासतौर पर हमारी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के डंसाल ब्लॉक में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल एक बिजनेस है। और हमें गौ पूजन के साथ साथ एक जिस प्रकार से कहा जाता है जॉब गिवर बनिए, तो एक बहुत बढ़िया प्रकार का एक ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है सब लोग।